आप सभी का कठोपनिषद की कक्षा में स्वागत है। कठोपनिषद की एक कक्षा हम ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने यह देखा कि कठोपनिषद का कौन से वेद के साथ में संबंध है और इसमें कितनी वल्लियां, कितने अध्याय, जो सामान्य जानकारी है कठोपनिषद की, वो हम उस कक्षा में हम वो जानकारियां मैं आपको दे चुका हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कठोपनिषद के प्रत्येक मंत्र का अर्थ को जानेंगे। तो मैं आपका समय नष्ट न करते हुए सीधा चलता हूँ। आज का जो कठोपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, वो प्रथम मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। वो मंत्र क्या है? ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह मंत्र लिखा हुआ है। इस मंत्र का अर्थ क्या होता है? प्रायः यह होता है कि हम मंत्र तो पढ़ते रहते हैं, परंतु हमें उस मंत्र का अर्थ ही नहीं पता होता। तो जो प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, तो मंत्र में से कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ओम। तो यहाँ पर ओम जो शब्द है, उस ओम के साथ में यहाँ पर संबंध है। ओम का यहाँ पर अर्थ होता है ब्रह्म। आपको पता होगा ना, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो ओम है वो क्या है? अब देखो, इसका पदच्छेद करते हैं हम, है ना। सह नाववतु, तो यहां पर क्या होगा? सह नव अवतु। ठीक है, तो यहां पर सह शब्द का अर्थ होता है साथ में। ठीक है, और उसके बाद में नव शब्द का यहां पर अर्थ गुरु और शिष्य दोनों होता है। विद्यार्थियों, आपने अस्मद शब्द देखे होंगे, तो अस्मद शब्द में 3 विभक्तियां हैं, जिसके रूप आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो नव जो शब्द है वो षष्ठी द्विवचन में भी कहा जाता है। तो नव का मतलब हम दोनों। तो यहाँ पर नव का अर्थ हम दोनों का यहाँ पर अर्थ क्या होगा? गुरु और शिष्य। ठीक है, और अवतु का मतलब यहाँ पर होता है रक्षतु, अर्थात जो ओम है वो क्या करे? नव मतलब गुरु और शिष्य, इन दोनों की एक साथ क्या करे? अवतु, रक्षा करे। ये ऐसा अर्थ होगा। अब रक्षा क्यों करें? उपनिषद रहस्य ज्ञानाय श्रेय प्राप्तये वा, ताकि हम उपनिषदों का ज्ञान या हमारा जीवन का जो श्रेय है उसकी प्राप्ति के लिए हम क्या करें? उसकी प्राप्ति के लिए ओम हमारी रक्षा करे। तो इस श्लोक जो मंत्र है, इसका प्रथम जो चरण है उसका मैंने आपको अर्थ बताया। उसके बाद में आगे तो सहनाववतु है, यहां पर अयादि संधि होती है। नव प्लस अवतु ऐसा बनता है। अयादि संधि में क्या होता है? ए ओ ऐ औ के बाद में स्वर का कोई भी अक्षर हो तो ए का अय आदेश हो जाता है, ओ का अव आदेश हो जाता है, ऐ का आय आदेश हो जाता है और औ का आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर नव प्लस अवतु है, तो नव में जो औ है और औ के बाद में जो ए है स्वर का, इसलिए यहाँ पर औ का आव आदेश हो जाता है। यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद में जो द्वितीय चरण है, सह नव भुनक्तु। सह का मतलब यहाँ पर साथ होता है, नव का मतलब अर्थात हम दोनों, कौन? गुरु और शिष्य। ठीक है, भुनक्तु का अर्थ होता है त्रिविध ताप से रक्षा या पालन करे, ऐसा यहाँ पर अर्थ होता है। तो उसके बाद में यहाँ पर भुनक्तु का पोषणम करो, तो ऐसा भी अर्थ यहाँ पर होता है, अर्थात हम दोनों का क्या हो? पोषण करे। ये ओम है वो हमारा क्या करे? पोषण करे। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है सह वीर्यं करवावहै। सह मतलब एक साथ। उसके बाद में वीर्यम शब्द का अर्थ होता है तो यज्ञादि जो श्रेष्ठ कर्म है, पराक्रम है, वो भी हम क्या करें? ज्ञान आदि श्रेष्ठतम पुरुषार्थों को हम क्या करें? करवा वही, अर्थात हम करें। उसके बाद में तेजस्विनौ अधीतमस्तु। तेजस्विनौ प्लस अधीतमस्तु, यहां पर भी अयादि संधि है। तेजस्विनौ विशेषण है गुरु और शिष्य का, अर्थात हम दोनों तेजस्वी बने, प्रकाशदायक या अंतः प्रज्ञा शक्ति प्रदायक हो, जिसके परिणाम स्वरूप हम दोनों क्या करें? तेजस्वी बने। अधीतमस्तु, हमारा जो अध्ययन है वो कैसा हो? तेजस्विता से युक्त हो, प्रकाशदायक हो। उसके बाद में मां विद्विषा वहै। विद्यार्थियों, मां एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है निषेध। ठीक है, और विद्विषा वहै मतलब द्वेष करें, अर्थात
हम आपस में एक दूसरे हम क्या करें, आपस में विद्वेष न करें, किसी भी प्रकार के द्वेष हम दोनों के बीच में न हो। इस प्रकार से गुरु शिष्य मिलकर के उस ओम से प्रार्थना करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओम नामक जो परब्रह्म है वो हम दोनों गुरु शिष्यों की रक्षा करें। उसके बाद में त्रिविध ताप से पालन करें, हम दोनों साथ साथ में पराक्रम को प्राप्त करें, हमारा अध्ययन प्रकाशप्रद हो और हम दोनों एक दूसरे से द्वेष न करें। ये कठोपनिषद का शांति मंत्र है। उसके बाद में जो प्रथम मंत्र है कठोपनिषद का वो क्या है, ओम उशन है वै वाजस्रवस है सर्ववेदसम ददौ तस्से ह नचिकेता नाम पुत्र आस। अब देखो इसका अर्थ क्या है। इस मंत्र में बताया गया है कि वाजस्रव के पुत्र है, वाजस्रव है उसका पुत्र है जिसका नाम है वाजस्रवस। उसने एक कोई विश्वजित नाम का यज्ञ है, उसकी कामना करता हुआ अपने संपूर्ण धन का वो दान कर देता है। विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि वाजस्रव है, उसके पुत्र का नाम है वाजस्रवस, वो विश्वजित नाम का यज्ञ करता है और उस विश्वजित यज्ञ में अपने पास में जितना भी धन धान्य होता है सबको वो दान कर देता है। अब उस वाजस्रवस के एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है नचिकेता, ये ध्यान रखना। तो नचिकेता के पिताजी का नाम क्या है, वाजस्रवस, और वाजस्रवस के पिताजी का नाम क्या है, वाजस्रव। ये है, ये तो वह आपके सामान्य जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम इस मंत्र का अर्थ समझते हैं। ओम अर्थात प्रणव अर्थात ओमकार, उशन, उशन का यहाँ पर अर्थ होता है कामयमानः अर्थात कामना करता हुआ। उषम शब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, कामयमानः अर्थात वह वाजस्रवस यज्ञ की कामना से। आपको उषम शब्द का अर्थ पता चल गया, इच्छा करता हुआ। उसके बाद में उशन है वही जो दोनों है, ये दोनों वैदिक साहित्य के ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की शैली के प्रतिपादक अव्यय है। अर्थात ये है वही एक प्रकार के अव्यय है जो किसी विषय पर बल देने के लिए प्रायः प्रयुक्त होते हैं। किसी बात पर जोर डालने के लिए है वही अव्ययों का प्रयोग किया है, वैदिक काल के माने जाते हैं। तो उशन का अर्थ हो गया कामयमानः। उसके बाद में वाजस्रवसः, वाजस्रवसः का मतलब होता है वाजस्रवा नामक ऋषि के पुत्र वाजस्रवस का। ठीक है, तो यहाँ पर वाजस्रवसः कौन है, जो वाजस्रवा ऋषि का पुत्र है वो, तो वाजस्रवसः। उसके बाद में सर्ववेदसम ददौ। विद्यार्थियों सर्ववेदसम का अर्थ होता है संपूर्ण धन। वेदस शब्द धन के लिए प्रयुक्त होता है, तो सर्ववेदस का मतलब क्या हो गया, उसके पास में जितना भी धन था, ददौ मतलब उसने दे दिया। ठीक है, उसके बाद में तस्य, तस्य कस्य वाजस्रवस है, जो वाजस्रवस है उसका ह एक अव्यय है। नचिकेता नाम पुत्र आशय, उसके एक नचिकेता नाम का पुत्र होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इससे एक प्रश्न यह बनता है कि नचिकेता के पिताजी का नाम क्या है। नाम क्या है विद्यार्थियों, वाजस्रवस, और वाजस्रवस के पिताजी का नाम है वाजस्रवा, और वो एक यज्ञ करता है। उस यज्ञ का नाम क्या है, विश्वजित नाम का यज्ञ है, जिसके अंदर वो सब कुछ अपना दान दे देता है। तो ये प्रश्न इसमें बन सकते हैं। अब द्वितीय जो मंत्र है वो क्या है, तम है कुमारम संत दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यता। इसका अर्थ हम समझेंगे। इसमें कहना क्या चाह रहा है, दक्षिणा में गायों को जाता हुआ देखकर बचपन अवस्था में विद्यमान वो नचिकेता में श्रद्धा प्रविष्ट हुई और वह सोचने लगता है। अब एक दृश्य ऐसा आता है जिसके अंदर जो वाजस्रवसा है वो विश्वजित यज्ञ में गायों को दे रहा था। उसी समय एक छोटा सा बच्चा नचिकेता बचपन अवस्था में वो एक बात सोचने लगता है। अब हम इस मंत्र का अर्थ समझते हैं। तम है कुमारम। अब देखो, कुमार का मतलब अप्राप्त यौवनम, जिसने यौवन को प्राप्त नहीं किया है। तम, अब देखो कैसा, अब यहां पर तम कुमारम संतम अर्थात बाल्यवस्था में विद्यमान उस नचिकेता में नीयमानासु दक्षिणासु, सप्तमी बहुवचन है दोनों में। नीयमानासु का मतलब ले जाती हुई, दक्षिणाओं में अर्थात जो प्रजनन के अयोग्य गाय रूपी दक्षिणा है, तो उसने ऐसी गायों को दान में दिया है जो संतान उत्पत्ति करने में अशक्त है। बांझ गाय है ना,
वो गायें वो सब दे रहा था। तो ऐसी गायों को जब ले जा रहा था तब क्या हुआ, ऋत्विजों जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे वो उनके लिए देने के लिए उस समय नचिकेता में श्रद्धा उत्पन्न हुई। एक उसके अंदर कोई नया सोचने का एक तरीका उत्पन्न होता है। सह उस नचिकेता ने अमन्यता सोचा। अब वो क्या सोचता है, वो जो बांझ गायें जब उस विश्वजित यज्ञ में वाजस्रवस देता है तब वो सोचता है, क्या बोलता है वो, अग्रिम श्लोक, पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः अनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति ता ददत्। इसमें क्या कहना चाह रहा है, वो नचिकेता है जिसमें जो वंध्या अवस्था वाली गायों को जब वो ले जाता हुआ देखता तो वो क्या बोलता है, पीतोदका जो जल पी चुकी है, जो घास खा चुकी है, जिनका दूध निकाल लिया गया है एवं जो प्रजनन शक्ति से विहीन है, जो अब संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसी बूढ़ी उन गायों को दान में देता हुआ वह यजमान उन लोकों में जाता है जो आनंद से विहीन है। उसके मन में वो सोच रहा है कि यदि दान में दी जा रही है तो वो ऐसी चीज दे जो ऋत्विजों के काम में आए, जो उनके काम की नहीं है उन गायों को आप क्यों दे रहे हो, ऐसी उसके मन में सोच आती है। तो अब देखो इस मंत्र को समझेंगे। पीतोदका, देखो पीत शब्द का अर्थ हो गया पी लिया जिसने, पीतम उदकम याभिस्ताह पीतोदका, पीत उदक गुण संधि है यहाँ पे, ठीक है, उदक पी लिया अर्थात जिन्होंने पानी को पी लिया है। जगध तृणा, जगधम का अर्थ होता है भक्षितम तृणम याभिस्ताह जगध तृणाः, अर्थात जिन्होंने अध धातु से जगध शब्द बना है, ठीक है, जिन्होंने घास को खा लिया है। पीतोदका जिन्होंने पानी पी लिया है, जगध तृणा जिन्होंने घास को खा लिया है, दुग्ध दोहा जिनका दुग्ध वो क्या है, दूह लिया गया है। उसके बाद में निरिंद्रिया, निरिंद्रिया शब्द का यहां पर अर्थ है अप्रजनन समर्था जीर्णा निष्फला गाव इत्यर्थ है, अर्थात जिनकी निरिंद्रिय हो चुकी है, संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, ऐसी गायें अनंदा नाम ते लोका। आनंद शब्द का अर्थ होता है असुखा, नंद शब्द का अर्थ यहाँ पर सुख है क्योंकि टुनति समृद्ध धातु से बनता है। तो जहां पे आनंद से रहित जो लोक है, नाम ते लोका तान स गच्छति ता ददत्, यदि ऐसी निरिंद्रिय गायों को यदि कोई दान में देता है तो उसको ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है जो लोग वहां पे सुख नहीं होता है। विद्यार्थियों, ये तो वर्तमान समय में भी सोचने की बात है कि दान उसी वस्तु का किया जाता है जो अगले के काम आए, चाहे किसी को भी दो आप, चाहे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो जो नचिकेता है वो अपने पिताजी के सम्मुख अपना एक निवेदन प्रस्तुत करता है। आगे जो चौथा मंत्र है वो क्या है, स होवाच पितरम तात कस्मै माम दास्यतीति द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्यवे त्वाम ददामीति। देखो इसका अर्थ क्या होता है। अब वो क्या बोलता है, उस नचिकेता ने पिता से कहा, नचिकेता पिताजी को बार बार क्या कह रहा है, मुझे आप किसे देंगे, इन गायों को जो निरिंद्रिय गाय है, जो पीतोदका है, जगद तृणा है, उन गायों को तो आप दान में दे रहे हैं। तो बार बार पूछता है पिता से कहा, मुझे आप किसे देंगे, आप तो अपने सर्ववेदस अर्थात सब कुछ धन दे रहे हैं। उसने दूसरी तीसरी बार भी कहा, अब मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे। तब पिताजी को क्रोध आ गया, वो क्या बोलते हैं, तुम्हें मैं मृत्यु को दूंगा। इस प्रकार उस नचिकेता को पिता ने चिढ़ करके कहा। पिता जब क्रोधित हो जाते हैं तब बोलते हैं, तू बार बार पूछ रहा ना कि मुझे किसको दोगे, तो चल तुझे मैं यमराज को दे देता हूं, मृत्यु को दे देता हूं। अब हम मंत्र का अर्थ समझते हैं। स होवाच पितरम, सह मतलब वह नचिकेता, ठीक है। उसके बाद में पितरम स्वजनकम वाजस्रवसम, वाजस्रवा को पूछता है, क्या पूछता है यहाँ पे अव्यय है जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से, ठीक है। व्याख्या में आप लिख सकते हैं उवाच अपृच्छत, वो पूछता है, क्या पूछता है, तात, हे पिता, कस्मै कौन से ब्राह्मण के लिए, कस्मै मतलब किसके लिए, कौन से ब्राह्मण के लिए, माम अर्थात मुझे, नचिकेतसम, ठीक है, मुझ नचिकेता को
दास्यसी दानत्वेन प्रयत्ससी, आपने जो सब कुछ दे रहे हो आप, तो मैं भी आपकी एक संपत्ति हूं, मैं भी सर्ववेदस में मेरी भी गिनती होती है, तो आप मुझे कौन से ब्राह्मण को देंगे? दास्यसी दानत्वेन प्रयत्ससी, दान के रूप में मुझे किसको दोगे आप? इति इत्थम, इस प्रकार पित्रा उपेक्ष्यमाणोपि स नचिकेता बाल सुलभ हठत्वम अवाप्य द्वितीयम तृतीयम वारम अपि अपृच्छत, 2-3 बार वो पूछता रहता है। श्रुत्वा एतत् कुमारस्य असंभाविनीं वार्तां मनसा कुप्यमानो नचिकेतसः पिता क्रोधवशात् विचार्य एव तम नचिकेतसं उवाच। अब वो क्या बोलते हैं? मृत्यवे, मृत्यवे में चतुर्थी एक वचन है, अर्थात मृत्यु के लिए यमराज को, तुझे तो मैं मरने का जो देवता है यमराज उसके दे दूंगा। त्वाम ददामी इति, मैं अहम ददामी, मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा, ऐसा क्रोधित होकर के को किसने कहा? वाजस्रवस ने अपने पुत्र के प्रति कहा। अब देखो क्या है, 5वां जो मंत्र है वो क्या है? बहूनाम एमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यम किम स्विद्यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। अब देखो वो क्या है, 5वां जो मंत्र है उसमें नचिकेता और जो वाजस्रवस है इसके बीच में क्या संवाद होता है? बहुत शिष्यों में मैं श्रेष्ठ हूं, बहुतों में मैं मध्यम हूं, फिर भी आपने गुस्सा करके, क्रोधित करके आपने मुझे मृत्युदेव को सौंप दिया। पिताजी, मेरे माध्यम से यम का आज क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो? अब वो थोड़ा हर्ट हो गया नचिकेता, वो बोलता है कि बहुत से शिष्यों में मैं श्रेष्ठ हूं और बहुत सौ में बीच वाला भी हूं, फिर भी आपने मुझे क्रोध के कारण आप मुझे मृत्यु को दे दोगे, यमराज को दे दोगे। आप क्या इस बात से आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? अब देखो, बहुनाम, बहुनाम का यहां पर अर्थ होता है बहुनाम शिष्याणाम या पुत्राणाम, बहुत सारे शिष्यों में और पुत्रों में। उसके बाद में एमि अर्थात गच्छामि, मैं जानता हूं, प्रथमः, प्रथम अर्थात बहुत सारे शिष्यों में प्रथम में आता हूं, ठीक है। उसके बाद में बहुनाम एमि मध्यम है और बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम वा, बहुत सारे शिष्यों में या पुत्रों में, एमि मैं जाना चाहता हूं, मध्यम है मैं मध्यम जाना चाहता हूं। किम स्वित यमस्य कर्तव्यम, अब देखो यहां पर किम स्वित अर्थात क्या, किम स्वित का अर्थ यहां पर होता है क्या? किम स्वित अर्थात किम, क्यों? यमस्य मृत्युदेवस्य, मृत्युदेव यम है, यमस्य कर्तव्यम विधेयम अर्थात यम का क्या प्रयोजन है मुझसे? यन्मया अद्य करिष्यति, जो आप पिताजी आप मुझे यमराज को सौंप करके यम का कौन से प्रयोजन को आप पूरा करना चाहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर नचिकेता ने अपने आप को किसी भी हालत में निम्न कोटि का नहीं पाकर पिता के क्रोध का कारण नहीं समझा, तथापि पिता का वचन व्यर्थ न हो, अतः पिता के पक्ष में यम को प्रसन्न करने के लिए नचिकेता का क्या उपयोग है, हो सकता है इसी विषय में विचार करके वह थोड़ा दुखी हो जाता है। अब जो आगे का जो मंत्र है वो क्या है? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो द्वितीय जो पंक्ति है वो तो परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछी जाती है कि ये किसको किसने कही, या इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। देखो इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे वो नचिकेता अपने जो वाजस्रवस पिता है उसको निवेदन करता है, हे पिताजी, मनुष्य वनस्पतियों की तरह उत्पन्न होता है तथा मरता रहता है, इसलिए अपने पूर्व पुरुषों एवं वर्तमान काल के साधुओं के सत्य का आचरण करके एवं कार्य का अनुकरण कर विश्लेषण कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, अनुपश्य। अनुपश्य का मतलब पूर्ववृत्तम संसारस्य आलोच्य अथवा पूर्व पुरुष व्यापारान आलोच्य, अर्थात जो व्यक्ति पहले आपके जो साधु सज्जन आपके वंश में उत्पन्न हो चुके हैं उनकी परंपरा को अनुपश्य आप देखो, ठीक है। उसके बाद में प्रतिपश्य तथा परे, उसके बाद में प्रतिपश्य का मतलब क्या है, उसके बाद में प्रति देखिए, किनकी तरफ देखिए, तथा अपरे, और जो पूर्व में जो चले गए अभी जो साधु समाज है उनको देख करके उनकी परंपरा या उनकी शिक्षा का आप आलोचन करके
अब वो क्या बोलता है, सस्यम इव मर्त्य है, सस्य बोलते हैं वनस्पति को, सस्यम इव, इव का अर्थ होता तरह है, अर्थात वनस्पति की तरह है, पच्यते पचता है, अर्थात वनस्पति की तरह क्या होता है, आदमी उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार वनस्पति है, आज जो घास उग गया वो आज उगेगा, 2-3 दिन 5-7 दिन 1 महीने बाद में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार सस्यमिव, सस्यमिव अर्थात वनस्पति की तरह है, आजायते उत्पद्यन्ते उत्पन्न होता है, उसके बाद में सस्यमिव, उसके बाद में सस्यमिव उसी वनस्पति के समान वो क्या करता है, सस्यमिव आजायते पुनः है, और फिर वापस घास की तरह वह व्यक्ति क्या होता है, उस वनस्पति की तरह पुनः उत्पन्न होता है और पुनः वो क्या करता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो नचिकेता है वो अपने पिता है जो वाजस्रवस, उसको एक बात सिद्ध करना यह चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपकी जो पूर्व की जो परंपरा है, वर्तमान में जो साधु परंपरा है, उसका आप आलोचन करो, क्योंकि मरणशील जीव है वो तिनके की तरह तो उत्पन्न होता है और तिनके की तरह नष्ट हो जाता है। अतः इस अनित्य संसार में मोह माया एवं झूठे आचरण से अलग होकर पूर्वजों के सत्य आचरण को आपको आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से वो पिताजी को क्या बोलता है कि पूर्व पुरुषों या पूर्वजों एवं बाद वाले लोगों को देखो जिन्होंने अच्छा आचरण किया है, और अपने से पहले आए पूर्वजों को भी आप देखो, क्योंकि मनुष्य का कुछ नहीं है, मनुष्य वनस्पति की तरह उत्पन्न होता है, वनस्पति की तरह वो नष्ट हो जाता है। इसलिए वही कार्य करो जो आपके वर्तमान समय और पूर्व समय की जो साधु परंपरा है उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा है उसका आपको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अब विद्यार्थियों क्या होता है कि जो नचिकेता है वो अपने पिताजी को इस प्रकार बोलता है कि आपने जो कह दिया उसका आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो नचिकेता वहां से यमराज के घर चला जाता है। अब यमराज के घर जाने पर वहां पे क्या होता है, जो 7वां श्लोक है वो क्या है, वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। क्या अर्थ होता है इसका, अब वो बोलता है घर में वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में प्रवेश करता है, जिसे साधुजन जलादि प्रदान कर शांत करते हैं। अतः हे वैवस्वत यम, आप भी जल से इस ब्राह्मण अतिथि का सत्कार कीजिए। अब वो जो नचिकेता है जो ब्राह्मण है बन के वहां जाता है उनके घर में, तो वहां पे जो मृत्युदेव है, मृत्युदेव को नचिकेता की अतिथि सत्कार करना चाहिए। तो अतिथि सत्कार के बारे में औपनिषदिक जो परंपरा है वो अतिथि को क्या मानते हैं, ऐसा कहा गया है कि जो अतिथि होता है वो अग्नि के रूप में आता है हमारे घर में, इसलिए जलपान से उसको क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। अतिथि को देवता मानने वाली जो औपनिषदिक परंपरा है उसका एक प्रसंग नचिकेता और यम का जो संवाद है उसमें आपको मिलेगा। देखो क्या है, वैश्वानरः प्रविशति। वैश्वानरः शब्द का अर्थ क्या होता है, अग्नि। वैश्वानरः का अर्थ क्या होता है, अग्नि। विश्वान नरान नयतीति वैश्वानरो अग्निरेव, अर्थात वैश्वानर शब्द का हो गया अग्नि के रूप में प्रविशति, आता है कौन, अतिथि, ब्राह्मण है। और अतिथि भी कैसा, जो ब्राह्मण अतिथि है, जो ब्रह्म ज्ञान की परंपरा में जो लगा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति यदि किसी के घर जाए तो वो अग्नि के रूप में उस घर में एंटर करता है, प्रवेश करता है। गृहान अर्थात उन घरों में आता है। तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, तस्य अतिथि रूपस्य अग्ने है, उस अतिथि रूपी जो अग्नि है वो शांतिम कुर्वन्ति, जो शांति करते हैं, पाद्य अर्घ्य आचमन भोजन आदि देकर के उनको जो शांत करते हैं वो तस्मात् हर वैवस्वतोदकम, इसलिए हे वैवस्वत, हे यमराज, हे मृत्युदेव, उदकम जलम, इसलिए आप उदक अर्थात जल लेकर के ये जो ब्राह्मण अतिथि के रूप में जो नचिकेता आया है इसकी भी आप क्या करो, अग्नि, ये भी अग्नि के रूप में आया है, इसको भी आप पानी आदि का पूछ करके, भोजन आदि का पूछ करके इसकी अग्नि को आप क्या करो, शांत करो। वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में आता है,
जिसकी शांति लोग जलादीप प्रदान करके करते हैं। अतः मृत्युदेव को भी इस नचिकेता रूप ब्राह्मण अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अग्निर्मुखा वै देवाः, इस श्रुति के द्वारा संकेतित अग्नि के महत्व को दर्शाकर अग्नि रूप ब्राह्मण अतिथि के महत्व को यहाँ कहा गया है। इससे अतिथि को सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता है। एक प्रकार की उस औपनिषदिक हमें अतिथि सत्कार की जो परंपरा है उसका हमें वर्णन मिलता है। अग्रिम जो श्लोक है, अष्टम श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या कहा गया है? आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यान् अनस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। अर्थ क्या होता है इसका? देखो, ये अतिथि परंपरा के जो अतिथि सत्कार है उसके ये श्लोक हमें मिलते हैं। जिस अल्पज्ञ व्यक्ति के घर में बिना खाए पिए अतिथि ब्राह्मण निवास करता है, उसका ज्ञात अज्ञात वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, प्रिय वाणी, यज्ञ आदि का फल, पुत्र पशु, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञान में जो निरत व्यक्ति है, यदि वो किसी के घर में बिना कोई तिथि के यदि जाता है अतिथि बन करके, यदि उसका सत्कार नहीं होता है, तो जो हमारे पास में पुत्र पशु आदि होता है, प्राप्त करने की इच्छा जो नहीं है, उसकी इच्छा, वो सब का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। अब देखो, हम श्लोक के माध्यम से इसका अर्थ समझेंगे। यस्य, देखो इसका सबसे पहले यस्य शब्द को देखो, जो चतुर्थ चरण है, यस्य अनश्नन वसति ब्राह्मणो गृहे। यस्य मतलब जिस अविवेकी पुरुष के घर में, अल्पज्ञ पुरुष के, गृहे मतलब स्थान पर, घर में, अनश्नन, अश्नन का अर्थ होता है खाना खाते हुए, अन्न को ग्रहण करते हुए। अनश्नन का मतलब होता है भोजन को नहीं करते हुए। ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण, वसति, अतिथि रूप से यदि उसके घर में रहता है तो क्या होता है? आशा प्रतीक्षे। देखो, आशा च प्रतीक्षा च, आशा प्रतीक्षे ऐसा बनता है। प्रतीक्षे में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, ठीक है, क्योंकि रमा रमे बनता है, उसी प्रकार प्रतीक्षा प्रतीक्षे ऐसा बनता है। तो आशा का मतलब यहां पर है अज्ञात प्राप्य सुखादि साधनम आशा काम है, कस्मिंश्चित् प्राप्य वस्तु संभावना बुद्धि व आशा प्रतीक्षे। ठीक है, तो यहाँ पर आशा का मतलब क्या होता है कि जो अज्ञात जो सुख आदि साधन है, ठीक है, उसकी प्राप्त की जो संभावना होती है उसको आशा, और प्रतीक्षा किसको बोलते हैं? जो ऐसी वस्तु जो आप जानते नहीं हो उसकी प्राप्ति के लिए जो एक प्रकार की प्रतीक्षा की जाती है उसको प्रतीक्षा कहा जाता है। तो इसलिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जिस व्यक्ति के घर में ज्ञात अज्ञात वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, अर्थात जिस चीजों को आप जानते हो, जिन चीजों को आप नहीं जानते हो, इनकी जो प्राप्त करने की इच्छा है ना, आशा और प्रतीक्षा, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। उसके बाद में आगे देखो क्या है? सुनृता। सुनृता का अर्थ होता है प्रिया वाक, अर्थात प्रिय बोलने वाली वाणी, उसका भी व्यवहृतिर, उसका भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। संगतम, सत्संगति ही, अच्छे लोगों के साथ संगति मिल रही है, उसका भी वहां पे क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। इष्टापूर्ते, इष्टापूर्त शब्द का अर्थ होता है याज्ञिक सामाजिक कर्म फल, जो यज्ञ से समाज के जो आपको कर्म फल मिलते हैं उनका भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। पुत्र पशुश्च, पुत्रों का, पशुओं का, उसके बाद में सर्वान, सभी चीजों का क्या होता है? नाश हो जाता है। किसके घर में? जो एतद वृंक्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो, अल्पमेधसा मतलब जो अल्पज्ञ है, जिसमें बुद्धि कम है, यदि उसके घर में यदि कोई ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया है और उसका अतिथि सत्कार नहीं हुआ है, तो उनका ये सभी इष्टापूर्त, आशा, प्रतीक्षा, सबका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। कुछ शब्द है महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। आशा शब्द का अर्थ होता है अज्ञात पदार्थ की कामना, जो चीज आप जानते नहीं हो उसकी इच्छा की जाती है, उसको आशा। और प्रतीक्षा बोलते हैं ज्ञात वस्तु को प्राप्त करने की कामना को प्रतीक्षा कहा जाता है। प्रतीक्षा उसकी की जाती है जिसको आप जानते हो, और आशा उसकी की जाती है जिसको आप जानते ही नहीं हो। तो दोनों में एक तो यह अंतर। उसके बाद में
सुंदरित शब्द का अर्थ होता है प्रिय वाणी। इष्टापूर्त शब्द का आप अर्थ समझ लो, पूछा जा सकता है, कठिन शब्द है। इष्टापूर्त शब्द का अर्थ होता है यज्ञ और लोक के अंदर आप जो उपकारिक जो धार्मिक कर्म करते हो उसको क्या कहा जाता है, इष्टापूर्त कहा जाता है। तो अतिथि रूप में घर में आया हुआ यदि ब्राह्मण यदि भूखा रहे तो गृहस्थ के सारे यज्ञ आदि जो कर्म किए वो सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने 8 श्लोकों में हमने एक बात ये समझी कि किस प्रकार से पहले नचिकेता और वाजस्रवस के बीच में विश्वजित यज्ञ के अंदर संवाद होता है। उसके बाद में जब वो मांगता है कि भाई मैं यहाँ से, मुझे आप किसको दोगे, दुखी होकर के, तो फिर वो यमराज को देता हूं ऐसा कह देता है क्रोध अवस्था में। फिर बाद में यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद होगा उसमें जो अतिथि सत्कार है उसके बारे में हमें वर्णन मिला। परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, लिखित परीक्षा की दृष्टि से ये कक्षा आपके लिए अति उपयोगी सिद्ध हो सकती है। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनको केंद्र में रख करके मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कठोपनिषद की तृतीय कक्षा में हम सभी 9वें श्लोक से अपनी कक्षा को निरंतर रखेंगे।